भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण का पुतला है और ये फूका जा रहा है दशहरा के दिन। चंद्रशेखर रावण का दहन किया जा रहा है। चंद्रशेखर रावण हिंदू नाम रखा हुआ है, काम पूरा इस्लाम। ये देखिए ना, ये टोपी देखिए, ये टोपी देखिए, आप टोपी। लंकापति रावण राक्षस का पुतला न दहन करके आप दलितों के सबसे बड़े नेता चंद्रशेखर रावण का पुतला दहन कर रहे हैं। इसको ये गोल टोपी लगाने की क्या जरूरत है? ये उर्दू में लिखे हुए झंडा लेने की क्या जरूरत है? ये इंसान कुछ नहीं था, एक इसके घर में साइकिल नहीं थी। दशहरा के दिन आमतौर पर लंकापति रावण के पुतले का दहन होता है, लेकिन लखनऊ में कहानी कुछ उल्टी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण का पुतला है और ये फूका जा रहा है दशहरा के दिन। ये हिंदू आर्मी चीफ का हेडक्वार्टर है। मेरे साथ हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी मौजूद हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दशहरा के दिन इस बार लंकापति रावण का दहन न करके चंद्रशेखर रावण का दहन किया जा रहा है, ममता बनर्जी का दहन किया जा रहा है, वामन मेश्राम का दहन किया जा रहा है, कन्हैया कुमार भी इसमें शामिल हैं, गजवाए हिंद, पीएफआई, जमीन जिहाद, जनसंख्या जिहाद जैसे बड़े मामले शामिल हैं। आपने हाल ही में देखा कि पीएफआई पे किस तरीके से कार्रवाई हुई और 5 साल का बैन लग गया। मेरे साथ हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी हैं। क्या समस्या है आपको चंद्रशेखर रावण से, दलितों के सबसे बड़े नेता से, दलितों के सबसे बड़े चिंतक से, जो जमीन पर जाकर संघर्ष करते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, और दशहरा के दिन लंकापति रावण राक्षस का पुतला न दहन करके आप दलितों के सबसे बड़े नेता चंद्रशेखर रावण का पुतला दहन कर रहे हैं? देखिए, रावण का दहन दशहरे में इसलिए होता है जी कि बुराई पर अच्छाई की जीत। क्या बुराई किया है चंद्रशेखर रावण ने? बुराई ये किया है कि देश के अंदर जात पात का जहर घोलना और जहर घोलकर देश को 2047 में इस्लामिक राज्य बनाने का बुराई। भीम आर्मी तो कहती है जातिवाद का जहर ब्राह्मणों ने घोला है, सवर्णों ने घोला है, और आप ये आरोप भीम आर्मी और उन पे लगा रहे हैं। नहीं, ब्राह्मण रहे ही कहाँ, ये बताइए। 600 वर्ष मुगल काल रहा, हाँ। 200 वर्ष अंग्रेज काल रहा, बात समझिए। और 72 साल से राहुल खान की और उनके अब्बा जान की सरकार रही, तो कहाँ से ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गया? ये तो एक षड्यंत्र है, एक नैरेटिव गढ़ा गया है पीएफआई द्वारा या सीमित द्वारा या बाहरी ताकतों द्वारा। ये एक षड्यंत्र गढ़ा गया है कि किस तरीके से हमें जात पात में बांटा जाए। देखिए आकाश जी, द लंका दहन के माध्यम से मैं ये पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भीम आर्मी जो है वो एक राक्षसी संगठन है। ठीक, नाम जरूर उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, लेकिन काम उसका पूरा षड्यंत्रकारी है। देखिए, हम आपको विस्तृत तौर पे बताते हैं। रावण के 10 सर होते हैं। देखिए, पहला सर ये देखिए पीएफआई का कट चुका है। ठीक, ये पीएफआई है। और इसी का पार्ट गजवाए हिंद। ठीक है, इसका आप आगे आइए, ये देखिए शूर्पणखा बैठी हुई है बंगाल में। किस तरीके से हिंदुओं को वहां पे कत्लेआम आज भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल की अगर आप दुर्गति देख लें तो हिंदुओं का कत्लेआम वहां हो रहा है। ये हाल है मुमताज बानो और ममता बनर्जी का। ठीक है, एक मुख्यमंत्री जिसे संवैधानिक पद पे बैठकर भी ये जो डायन है वो देश को जलाने का काम कर रही है। शूर्पणखा की तरह भेष बदलकर है मुमताज बानो, लेकिन नाम ममता बनर्जी रख के, और देश को बल्कि पश्चिम बंगाल को इस भारत से ही अलग करना चाहती है। आपको लगता है ये देश तोड़ रही हैं? ये तो देश जोड़ने निकले हैं कन्हैया कुमार। ये आदमी कल आप बताओ ना, सर्वविदित है कि कन्हैया कुमार को आप जानते ही हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, आगे मैं नाम नहीं लूंगा। अब तो भारत जोड़ रहे हैं, अब तो समर्थन कर दीजिए। आप बात समझ नहीं, ये बहरूपिये हैं, ये वही शूर्पणखा के भांजे और भाई हैं सब। समझिएगा कि ये भेष बदल के, आपने रामायण देखी होगी, रामायण में जितने भी राक्षस थे वो भेष बदल के आते थे। चंद्रशेखर रावण आज भेष बदल के जो है वो चंद्रशेखर रावण हिंदू नाम रखा हुआ है, काम पूरा इस्लाम। ये देखिए ना, ये टोपी देखिए, ये टोपी देखिए, आप टोपी ही टोपी देखेंगे। तो ऐसे राक्षसों का विनाश करना जरूरी है। आप हाथ धोकर पीछे पड़ जाइएगा, मतलब हर दिन कोसते रहिएगा। नहीं, हाथ देखिए, हाथ धो के पीछे पड़ने का मतलब एक भी ऐसी बात जहां भगवान राम 14 बरस के वनवास पे निकले थे, जिस दिन से उनको ये पता लगा कि रावण का अत्याचार चल रहा है और वो उनकी पत्नी को ही हरण करके लेके चला गया, क्या राम एक दिन चुप बैठे? देखिए, हम लोग तो बानर सेना, मोदी सेना, योगी सेना के वो गिलहरी हैं और उस सेना के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं।
समझिएगा बात को। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, हमारे इस तरीके से जो राष्ट्रवादी जो चेहरे हैं, जो देश के लिए कर रहे, जो हम ईश्वरीय अवतार कहते हैं, मैं ये मानता हूं कि राम के रूप में, राम सेना के रूप में ये काम कर रहे हैं। उन्होंने रावण का एक एक सर काटने का काम किया है। चाहे वो आप अगर देखेंगे तो 370 की बात हो, श्री राम मंदिर की बात हो, या गजवाए हिंद में सबसे बड़ा जो रोल निभाने वाला पीएफआई अभी तत्काल बैन होने की बात है, और आप कहते हैं पीछे पड़े हैं। ये हमारा अभियान है। अगर ये हमारा अभियान न होता तो ना हमें 370 मिलता, ना हमें जो है राम मंदिर मिलता, ना हमें आप इस देश को, बल्कि एक कट्टरपंथी की महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी नहीं मिलती। बल्कि आपको बता दें, आज जो पीएफआई जैसा जो संगठन पे रोक लगा है, जिसके 400 से ऊपर आतंकवादी आज जेल में गए हैं, वो हिंदू आर्मी और ऐसे ही संगठनों, सिमिलर टाइप ऑफ संगठनों का ये अभियान है। ये पीछे पड़ना इसको नहीं कहते, ये अभियान है, उस सेना का कार्य है। हमें ब्रिज भी बनाना है, राम सेतु भी बनाना है, और जाके रावण दहन भी करना है। वामन मिश्राम, दलितों के सबसे पढ़े लिखे नेता से आपको क्या समस्या है? वामन मिश्राम जो है, इसकी बता रहा हूं आपको, ये जो वामन मिश्राम है, ये एक नंबर का बड़ा राक्षस है। ये वो भेड़िया है, ये इतना बड़ा भेड़िया है कि ये जन्मजात भेड़िया है। इसका नाम क्या है? वामन मिश्राम। बताइए, वामन किसका नाम था? वामन विष्णु भगवान का नाम था। लेकिन ये कहता है कि मैं हिंदू नहीं। इसका मतलब इसका बाप चोर था, इसका बाप जो है कुल्टा था, इसकी मां कुल्टा थी, ये अपने बाप का औलाद नहीं है। बताइए, जिसका नाम भगवान विष्णु के नाम से हो, वो कहता है कि मैं हिंदू को जाति पाति में बांटने का ये लोग बाहरी ताकतों से पैसा लेकर लाइक अ पीएफआई। मैं तो कहता हूं कि पीएफआई पे आपने बैन लगा दिया, पीएफआई पे बैन लगा दिया, लेकिन ये जब तक ये राक्षस हैं तब तक इस देश में ना आतंकवाद खत्म होगा, और न देश में पत्थरबाजी खत्म होगी, और न देश में कम्युनिस्टवाद खत्म होगा। ओवैसी की तस्वीर क्यों? सब तो ठीक है, ओवैसी क्यों यहाँ पे? मुझे आप ये बताइए, ये देश सेकुलर है ना? हाँ। इस देश में आप बताइए कि हिंदू के नाम से कोई पार्टी है क्या? आप मुझे बता दीजिए। ये अपने मजहब के नाम से पार्टी बनाया हुआ, इसका नाम ही अपने मजहब का उत्थान लिखा हुआ है। अरे भैया, तो तुम अगर प्रधानमंत्री बन जाओगे तो हिंदुओं का क्या होगा? क्योंकि तुम्हारी पार्टी का नाम ही तुम्हारे मजहब से है। आप समझने का पास है। ये वो राक्षस है कि 1947 में हिस्सा भी ले लिया और ये अभी तक यहाँ जमा हुआ है। ये वही राक्षस है कि आज लव जिहाद जैसे कानून बनने पर ये आंसू बहाता है, पीएफआई पे रोक लगने पे आंसू बहाता है, आतंकवादी बंद होते हैं तो आंसू बहाता है, शर्जील इमाम बंद होता है तो आंसू बहाता है, उमर खालिद बंद होता है, अमनतुल्लाह खान बंद होता है, ताहिर हुसैन बंद होता है। ये आंसू बहाने वाले लोग, ये वो राक्षस हैं। इन राक्षसों का पुतला जलाकर रावण का 10 सर खत्म करने का ये जो लक्ष्य हिंदू आर्मी ने रखा है, ये देखिए, ये आप चंद्रशेखर रावण कहेंगे इसे? ये हिंदू है ना आपके हिसाब से? ये हिंदू है ना जी? हिंदू दलित हिंदू ही तो होता है। आप बताइए, इसको ये गोल टोपी लगाने की क्या जरूरत है? ये उर्दू में लिखे हुए झंडा लेने की क्या जरूरत है? ये इंसान कुछ नहीं था, एक इसके घर में साइकिल नहीं थी, और ये पीएफआई से इतना रुपया लेकर और आज 50 फॉर्च्यूनर से घूम रहा। ये राक्षस का विनाश होना जरूरी है कि नहीं? देखिए, हमने बैन पीएफआई का अभियान चलाया, पीएफआई पे बैन लगा कि नहीं लगा? हमने राम मंदिर का अभियान चलाया, राम मंदिर बना कि नहीं बना? ये हम आगे आप किसे बैन करवाना चाहते हैं? एक ही बार में बता दीजिए ताकि एक ही बार में हो जाए। जो राष्ट्र के खिलाफ बात करेगा, ये चरफुटिया देख रहे हैं, भारत तोड़ने की बात करता रहता था, आज भारत जोड़ने की बात कर रहा है। राहुल खान भारत को जोड़ेगा। राहुल खान जो गयासुद्दीन गाजी का नाती पोता है, वो भारत को जोड़ने का काम करेगा, औकात है उसकी। जो चपरासी नहीं बन सकता, वो आज प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। आप समझने का प्रयास करिए। हमारा इंटेंशन ये है कि जो राष्ट्र के खिलाफ फंड उठाएगा, उसका फंड कुचलने का काम हिंदू आर्मी करेगी। इसलिए इस दशहरे पर यह हिंदू आर्मी ने तय किया कि इस तरीके से रावण का 10 सर, जो आज पीएफआई के रूप में हो, जनसंख्या के रूप में हो, ममता बनर्जी के रूप में हो, वामन मेश्राम के रूप में हो, चंद्रशेखर रावण के रूप में हो, जीतन राम मांझी के रूप में हो, और बिहार का कुकुरमुत्ता सीएम, समझिएगा, नाम नहीं लूंगा, तो सब पे आप चाहते हैं बैन लग जाए? इन सारे के सारे राष्ट्रद्रोहियों पे बैन लगना चाहिए।